नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। सभी साथियों को हैप्पी होली, सबको शुभकामनाएं, जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं, है ना। शुरुआत करेंगे आज की इस प्यारे से सेशन की। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सेशन, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं उन सबको सबको गुड इवनिंग और इसके साथ साथ हैप्पी होली, है ना। हमारी जो होली है, जैसे आपको पता है, रंग बिरंगे रंगों से मिली हुई, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर तुम्हारे पास इतने सारे रंग हो, है ना, हर किसी को देने के लिए, हर किसी को खुशियां देने के लिए आपके पास टाइम भी हो, है ना, और आपकी सिचुएशन भी ऐसी हो कि आप उन रंगों को, उन पलों को जी सके साथियों। तो इसके साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपको सभी को हैप्पी होली। तो शुरुआत में पहला ही क्वेश्चन जो है आपका, हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। लेकिन जो साथी अभी नहीं जुड़े हैं उन सबको मैं बता दूं कि अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों को बुला लो, उनको बता दो कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपना प्रेजेंट सर बोल दो, है ना, प्रेजेंट सर बोल दो कि सर हम आ चुके हैं, हम पीछे नहीं रहने वाले, है ना। बहुत बढ़िया, जो भी साथी जुड़ा हुआ है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सभी साथी आ चुके हैं। सबको सबको गुड इवनिंग भाई, सबको हैप्पी होली। जितने भी साथी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, आपका स्वागत, वेलकम। प्रेजेंट सर लिखते हुए आ जाइए और अपने साथियों को भी शेयर कर दो, है ना। जो भी आज अगर होलिका दहन पे भी गया हुआ तो उनको भी बता दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ताकि इस क्लास से हम अपने आप के अंदर प्रोग्रेस कर सके, इसके अंदर अपने आप को संतुलन बनाते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर। 36 छात्रों की एक कक्षा के अंदर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या दुगनी, यानी पहला ही क्वेश्चन आपका रैंकिंग का है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ना, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है सर। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम कर सकते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके पास क्या 36 छात्र हैं और इसमें से ये बोला हुआ है कि लड़के लड़कियों की संख्या से क्या दुगने हैं, तो आपके पास एक तरफ आएंगे बॉयज और एक तरफ आएंगे गर्ल्स, है ना। सबसे पहले तुम्हें क्या ट्राई करना भाई, सबसे पहले तुम्हें एक चीज ट्राई करनी है। एक तरफ बॉय है और एक तरफ क्या है सर, गर्ल, है ना। यहाँ पे बॉय क्या होने चाहिए, गर्ल से दुगने होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और एक कक्षा में अगर आप कह रहे हो कि 36 छात्र हैं, तो सबसे पहले हमें बिल्कुल सबको गुड इवनिंग, सबको हैप्पी होली भाई। यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे तो 2 और 1 क्या है, 3। 3 अनुपात का मान कितना है सर, 36 है, और 1 अनुपात का मान कितना जाएगा, 12, है ना। 12 को 2 से गुणा करो, 12 दूनी 24, यानी लड़के तो हो जाएंगे 24 और 12 एकम 12, लड़कियां हो जाएगी 12। लो जी, हमें इतनी बात तो समझ में आ गई सर कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। हमें पता चल गया कि सर 24 तो लड़के हैं और 12 क्या है, लड़के। 12 और 24 36 ही होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके से लाइन बना दीजिए, है ना। अपने अपने आंसर आने तो शाबाश, जिस भी साथी का आंसर आ गया बेहतरीन शानदार तरीके से आप लगाते जाओ यार, हाँ लगाते जाओ, बढ़िया तरीके से लगाते जाओ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, फिर आपको शायरी भी सुनाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ, जो भी साथी जुड़ रहा है सबका स्वागत, वेलकम। आज यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि कक्षा में रीना से पहले 13 लड़के हैं जिनका कक्षा में 19वां स्थान। देखो, आपको ये कहना चाहता है कि देखो कहीं लड़के हैं और कहीं लड़कियां हैं, है ना, कहीं बीच में लड़के हैं और कहीं लड़कियां हैं। और अगर इसकी भी मैं बात करूं तो साथियों, इसके अंदर इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो रीना है ना, अगर लड़के या लड़के दोनों के अंदर मैं चेक करूं तो आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, इसके अंदर यहाँ पे उनका 19वां स्थान है, ये उन्होंने बोला हुआ, ठीक है ना। पहले आप जल्दी से शेयर करके आ जाओ, है ना, जितने भी साथी शेयर कर दो यार। यहाँ पे कौन है, रीना। लेकिन रीना से पहले कितने लोग हैं, आप ये बताओ। आप बोलोगे सर रीना से पहले तो टोटल 18 लोग हैं। रीना से पहले कितने लोग हैं, 18 लोग, ओके। 18 जो कैंडिडेट है वो आपसे क्या है, पहले है, इस रीना से पहले, ठीक है जी। इस 18 में से 13 तो क्या है सर, लड़के, है ना। 18 में से क्या है, 13 तो लड़के हैं सर, 13 तो क्या है, बॉयज है, ठीक है ना। 13 तो क्या है सर, बॉय। और इसमें से आपके 5 क्या है, लड़के हैं। 13 और 5 कितने होंगे सर, 18 है ना। 13 और 5 18, ऐसे ही तो होंगे ना, क्योंकि उसने कहा है रीना से पहले 18 लोग होने चाहिए। 18 में से 13 तो क्या आंसर है ना, 13 तो यहाँ पे क्या है, लड़के हैं और 5 क्या, लड़कियां। 13 और 5 18, बिल्कुल ठीक है, पूरे हो गए। अगर 5 लड़कियां हैं और एक खुद रीना जो हो चुकी है, वो कौन सी होगी, छठे नंबर की एक लड़की हो चुकी है। हमसे पूछा हुआ है कि रीना के बाद में कितनी लड़कियां, ये तो पूछा ना कितनी लड़कियां, है ना। रीना के बाद में कितनी लड़कियां हैं, तो रीना के बाद में देखो टोटल लड़कियां कितनी थी, 12। 6 यहां तक होगी तो 6 रहेगी ना। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाना चाहिए, तो 6 आ जाना चाहिए था। पहले ही क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 है। बहुत सारे साथियों ने, जैसे मैं देख पा रहा हूं, और बहुत बढ़िया, और हो क्या बात है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन अभी भी जिन जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है भाई, जल्दी से जाओ और शेयर करके, है ना, जाओ भी जल्दी से। कहते ना यार हो जाओ, ढूंढ के लाओ, है ना, बढ़िया तरीके से ढूंढ के लाओ। हाँ, अभी शायरी भी सुनाएंगे तुम्हें, देखो क्या कहता है। तब तक इस क्वेश्चन को संभालो तुम। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर यहाँ पे आपके सामने काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, और वो भी कैसा क्वेश्चन है सर, आप ये सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं है, सॉरी, ब्लड रिलेशन का बिला जुला सा क्वेश्चन है, और इसको हमने ट्राई करना है। जितने भी साथी एक बार ट्राई कर लो। क्या कहा है किसी ने खूब, कि इंतजार है तेरा,
मगर तू आना मत, इंतजार है तेरा मगर तू आना मत, आए भी तो मुझे गले लगाना मत, तेरे आने से अब कुछ नहीं बदलेगा, इन आंखों को और रुलाना मत, तुझे गले लगाने का मन मेरा भी बहुत है और तुझसे दूर रहना आज भी मुश्किल बहुत है, बस तुझसे एक ही गुजारिश है अब, तू आ सके तो भी मेरे पास आना मत, तेरे इंतजार में मैंने जीना सीख लिया, अब दोबारा इन जख्मों पे नमक लगाना मत, नमक लगाना मत। क्या बात है यार, काफी खूब अच्छा लिखा है। किसका लिखा हुआ है ये? गुलजार का लिखा हुआ ना, बहुत ही शानदार भाई। यहाँ पे अगर तुम देखोगे क्या कह रहा है, मित्रों के, अरे मित्रों की बात कर रहा, मित्र क्या कह रहा है, मित्रों के एक समूह में दो की पत्नियां हैं, एक कोई समूह है, एक है ना क्या है आपका ग्रुप है, इसके अंदर सबसे पहले तो तुम क्या बनाओ सर, इस समूह में दो की तो पत्नियां, मित्रों के समूह में दो की पत्नियां हैं। यहां पे अगर आप देखो इस भाई साहब की पत्नी है और इस भाई साहब की किया है पत्नी, है ना, ये तो बोल रहा होगा, है ना। यहां पे अगर आप देखो ये हस्बैंड वाइफ है, उसने कहा है एक अविवाहित है, मित्रों के एक समूह में दो की पत्नियां हैं और एक अविवाहित है, अनमेरिड भी, एक भाई साहब क्या अनमेरिड है, लो जी, और एक अन्य की पत्नी की मौत हो चुकी है ना, एक पत्नी की क्या हो चुकी है, अब मौत हो चुकी है, उसका तो हमने क्या करना भी, लेकिन एक अन्य है जिसकी पत्नी की मौत हो, यानी कि इस तरीके से ये भैया क्या है, रंडवा है, रंडवा ही तो बोलोगे, है ना, एक तो होता विधवा, विधवा तो महिला होती है, लेकिन भाई साहब ये होगा पत्नी की मौत हो चुकी है, दो का विवाह विच्छेद हो चुका है, दो का विवाह विच्छेद यानी कि क्या है, तलाकशुदा भाई। अब यहाँ पे लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, चलो भी यहाँ पे अगर मैं लड़कियां कहूँ कि ये दोनों क्या है, तलाकशुदा है, और वे सब 4 बच्चों के साथ, कितने बच्चे हैं, 4, 1 2 3 4, लो जी, 4 बच्चों के साथ क्या पिकनिक पर गए, तो पिकनिक में कुल टोटल कितने लोग हैं, 4 4 8, क्या देखो चेक करो एक बार, क्या सही आ रहा है? पहले तो हम स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं ना, एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या हम सभी सही जा रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको ये बोला हुआ है मित्रों के समूह की अगर मैं बात करूं साथियों, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे बोले सर एक दो की पत्नियां हैं, लो जी, इसकी भी और इसकी भी दो, है ना, एक ही पत्नी होगी, दो की तो पत्नी होगी, एक भाई साहब क्या है, कुवारा है, ये रहा सर, है ना, कहते हैं मैं कुवारा आ गया, है ना, मैं कुवारा आ गया, तो ये कह रहा है कि कुवारा हो दो। इसके बाद अगर आप देखोगे एक अन्य पत्नी की मौत हो चुकी है, तो जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी है वो ऐसा वो ये है ना, जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, और दो का विवाह विच्छेद, ये तलाकशुदा भी है ना, डिवोर्स वाले, और इसके बाद आपके पास क्या आएंगे, 4 बच्चे, लो जी 4 बच्चे, कंप्लीट है सारी बातें। टोटल कितने लोग आ जाने चाहिए सर, बोले टोटल आने चाहिए 12 लोग, 12 लोग आने चाहिए, कुल कितने सदस्य हैं, बोले सर 12। क्या तुम्हारे पास 12 आ गया? बिल्कुल सही आया, जिसने भी 12 किया है, मतलब तुम ज्यादा नहीं, 50 100 लोगों से आगे हो ही जाओगे, 50 से 100, 1000 नहीं बोलूंगा, 50 से 100, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको करने वाला था और कुछ लोगों ने ही सिर्फ गलत करे ना, सिर्फ कुछ ही लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बना रहे हो यार, बहुत बढ़िया बना रहे हो। लेकिन एक बार भैया मेरा नाम लेके तुम अपने प्यारे प्यारे साथियों को एक बार शेयर तो करे हो यार, क्योंकि इतने प्यारे जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे लिए स्पेशल यार, है ना, तुम्हारे लिए ही तो है सब कुछ। अब तुम यार देखो होली पे जुड़े हुए हो, है ना, और रंग लगाए हुए हो, तो तुम क्या कर रहे हो, अपने साथियों को नहीं शेयर कर सकते? कर दो, है ना, ऐसे मत सोचो कि यार यूं कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम पीछे रहे, नहीं, अब आपको अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों को जोड़ लेना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि सर यहाँ पे आपके पास ये जो लगा हुआ है एक शब्द, इसके इस वाली साइड में हमें देखना है कि कौन आएगा ना, इसके इस वाली साइड में देखना कौन आएगा, तो जो लाइन के पास है वो लाइन के पास आएगा, और जो लाइन से दूर है वो लाइन से क्या हो जाना चाहिए साथियों, दूर हो जाना चाहिए। तो कैसे बनेगा सर, सबसे पहले लाइन के पास में क्या आना चाहिए सर, ए आना चाहिए, और ए के बाद में क्या आना चाहिए, आई, फिर एन, फिर एम, और फिर ओ, फिर एस, फिर आपके पास क्या आना चाहिए, एन, और फिर क्या आना चाहिए, आई, इस तरीके से बनना चाहिए। तो ए आई एन, है ना, अगर मैं यहां पे बात करूं ए आई एन एम ओ, ऐसा नहीं, क्या सबके अंदर सेम लग रहा है यार, नहीं, क्यों क्या बात कर रहे हैं यार, ये देखो ओ था, क्यों कैसे बना दिया लोगों ने, यहां पे अगर आप देखोगे भाई साहब ये अलग हो गया, यहां आई से तो स्टार्ट ही नहीं सकता, ये उल्टा कर रखा है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं एक चीज और बता दूं साथियों, अगर आप में से किसी भी साथी ने अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया, इसका मतलब यार तुम मेरे को लगा कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हुए आपके, डील बता रहा हूं, तो लोगों से तो क्या आगे निकल जाओगे, मेरे को लग रहा है कईयों से पीछे हो जाओगे अगर आपने ये गलत किया है तो, है ना। अब मेरे को नहीं लगता कि आपने गलत किया, सबने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छे तरीके से तुम कर रहे हो, काफी शानदार तरीके से तुम बना रहे हो ना। यार लो यार, ये एक और प्यारा सा क्वेश्चन होगा, अगर हमें ये कह रहा है कि सर जो हमारे सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अंदर तुम्हें क्या ट्राई करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर ये 48 क्यों है। अब वाले सर 48 क्यों देखना है, बाकी संख्या ही तो लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब
यहाँ पे बड़ी संख्या देखो यार 48, 72 और इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये देखना है कि सर इतनी बड़ी संख्या कैसे आ सकती है ना, इतनी बड़ी संख्या किस आधार पे आ सकती है, वही हमें चेक करना है। अगर हमने ये चेक कर लिया तो काफी सारे काम हमारे हो जाएंगे। देखो सर इतनी बड़ी संख्या आने का एक प्रोसेस हो सकता है, एक जिम्मेदारी हो सकती है। तो बोले कैसे आया सर 72, ये हमें चेक करना है ना। इसी तरीके से हमें 48 कैसे मिला, देखो भाई यहाँ पे 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। बोले क्या हो सकता है सर, या तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है सर, स्क्वायर या फिर क्यूब भी हो सकता है। एक बार हम चेक करके, है ना। यहां पे अगर आप देखोगे आपके हम पहले पड़ाव को पूरा करने वाले हैं और तुम अभी भी सोच रहे हो। हाँ, जुड़ो और बढ़िया तरीके से पूरा जुड़ो। आज देखो मैंने आज आपको सुबह डाली थी एक पोस्ट, अगर आपको पता हो, एक स्टूडेंट है अपना जिसके रीजनिंग में 30 में से 30 आए हैं यार, सोच लो आप। आपका पीछे आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, अब आरआरबी ग्रुप डी फिर से अपना चल रहा है। 30 में से 30 उस बच्चे ने लिए और वो अपने पास पढ़ा हुआ है बच्चा। सोच के देखो आप, इसका मतलब रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 में से 30 लिए जा सकते हैं। मैथ का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे से पूरे लिए जा सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं साथियों जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। बस शर्त यही है कि आप लगातार जुड़ो। जितने भी साथी जुड़े हैं, आप अपने आप के साथ वादा कर लो, अपने आप के साथ प्रॉमिस कर लो कि सर मैं रोजाना जोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपका जितने भी जो भी आपका सब्जेक्ट है या जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो कंप्लीट पूरे के पूरे होंगे। आप ये यकीन रखना, ये जितने भी मैं ये जो क्लासेस करा रहा हूं ना, ये इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। देखना यहाँ पे आपको क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि सर 8 2 3 कैसे बना सर, देखो 8 को 2 से फिर 2 को 3 से ऐसे गुणा करो, 8 2 16 16 3 48, लो जी बन गया। अब यहाँ पे अगर तुम देखो 6 और 3 4, 6 गुणा 3 गुणा 4, 6 3 18 18 चौके 72, लो जी ये भी बन गया। उसके बाद देखोगे 12 2 और 1, 12 दूना 24 एकम 24। क्या यहाँ पे 24 आएगा क्या? अरे कहते हैं ना 24 हावर्स, लो जी तुम्हारे लिए मैं 24 घंटे ही जागता रह सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारे लिए 24 घंटे जागते रह सकते हो, तुम पढ़ाई के लिए जाग लो। कोई कहता है कि मैं किसी के लिए 24 घंटा जीवित रह सकता हूँ, है ना। चेक कर लो सही चल भी रहा क्या, सारा कुछ चेक कर लो। यहाँ पे अब ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है सर, सबसे पहले ये ट्राई करना है कि सर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, है ना। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए सर, हम कैसे बना सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे एक बार फिर से बड़ी संख्या आ गई है यार, एक बार फिर से बड़ी संख्या आ गई है। क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, बताइए। क्या यहाँ पे हाँ जी, क्या यहाँ पे अगर हम देखें क्या मल्टीप्लाई से आ सकता है क्या, बताइए। क्या ये मल्टीप्लाई से आ सकता है क्या, ये हमें ट्राई करना है ना, ये हमें ट्राई करना है। देखो भाई जितने भी मेरे गोलू मोलू जुड़े हुए हैं, अरे चेक कर लो सर 189 कैसे आ सकता है भैया, किस कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा जरा चेक करिएगा। मैंने आपको कह दिया मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है ना, ये वाला आपको ट्राई करना साथियों ना। सबसे पहले आप कहोगे कि सर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो 40, 40 को 189 तक अगर पहुंचा पाओगे तो बहुत बड़ा, एकदम से बड़ा हो जाएगा यार ये काम। तो फिर क्या करें सर, एक बार देखो यार 5 का स्क्वायर कर लें, है ना। 5 का स्क्वायर 25 है, 8 का स्क्वायर क्या 64 है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो बताओ 89 है। भैया मैं 100 कहां से लाऊं फिर, हो सकता है कि सर आप 100 जोड़ ले, ऐसा भी हो सकता है कि सर स्क्वायर किया जोड़ लिया 100 जोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का स्क्वायर 49 है, और अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या 85 आएगा क्या, उसमें 100 जोड़ूं तो क्या बनेगा क्या, नहीं सर ये तो नहीं बन पाएगा, ये तो नहीं बन पाएगा भैया, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा, है ना। ऐसे वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा सर, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए बताइए। यहां पे आपके पास मेरे को लग रहा है कि सर 5, अरे ऊपर वाले का क्यूब करो, किसने बनाया, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत अच्छे। जिन्होंने भी बना दिया है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। उस फर्स्ट पढ़ा हुआ हमारा पूरा हो रहा है। 5 का क्यूब देखो यार कितना है, 125 है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या सर 64, इनको जोड़ो तो यहाँ पे 189 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। 6 की स्क्वायर की बात करें, 6 की 216 है, यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे 7 की स्क्वायर है 49 आना चाहिए, और अगर आप यहाँ ट्राई करेंगे तो क्या 265 आएगा क्या, बिल्कुल 265 आएगा, बिल्कुल सही 265 आएगा। और यहाँ पे उसी तरीके से इसका मतलब हुआ कि सर ऊपर वाली संख्या क्यूब है और नीचे वाला भैया स्क्वायर है, हाँ बना दो। यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे कि सर 7 की क्यूब है ना, कितना होना चाहिए 343 होना चाहिए, और 9 का स्क्वायर क्या होना चाहिए सर 81 होना चाहिए। यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे तो 424 ये क्या हुआ, है ना 424, अरे सर 424 आना चाहिए ना। यहां पे मेरे को लग रहा है कि पूरी संख्या क्यों नहीं लिखी इन लोगों ने,
9 का स्क्वायर 81 है, बिल्कुल ठीक है ना। 8 4 12 बिल्कुल ठीक है, 424 आना चाहिए। सॉरी साथियों, आहो मैं कह रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर एकदम ऑप्शन गलत है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ये सारे नहीं है, 424 कर लो यार, 424। देखो वैसे ही पता चल रहा था कि यार यहाँ पे बड़ी संख्या तो यहाँ पे बड़ी आएगी, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। 424 आप कर लीजिए। ओहो, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का मैसेज बार बार आ रहा है कि सर ऑप्शन गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि भाई ऑप्शन गलत है, लेकिन क्या आपका कॉन्सेप्ट सही लगा? अगर आप सबका कॉन्सेप्ट सही लग गया है और अगर आपको क्लास पसंद आ गई है तो भैया लाइक वाला बटन दबा दो, लाइक वाला बटन दबा दो, अपने साथियों को भी शेयर, उनको बता दो एक प्यारा सा सेशन स्टार्ट हो चुका है, बस उसमें देरी नहीं करनी। लो साथियों, इसमें क्या ट्राई करना है? इसमें यह ट्राई करना है कि सर ट्राइंगल कितने हैं, लेकिन उससे पहले हमने 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पड़ाव, देखो मैंने कहा 4 पड़ाव हमारे पास होते हैं, 5 क्वेश्चन के पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। पहले पड़ाव में आप जीत चुके हो कितना भैया? 7,000 रुपए। और अगर आप 7,000 रुपए जीत चुके तो चेक करो, फिर चेक करो कि भाई इसमें से तुम्हारे पास 5 में से कितने ठीक है, या तो मेरे को लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति से बाहर हो गए हो। करो बेटा ट्राई, शाबाश। अब सभी साथी सही करेंगे या गलत अभी पता चलेगा, है ना? सभी साथी सही करेंगे गलत। एक कमी है मुझ में, मेरी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? एक कमी है मुझ में जिसे तुम पूरा कर दिया करो, एक कमी है मुझ में जिसे तुम पूरा कर दिया करो, बातें कर लूंगा बस तुम शुरुआत कर दिया करो। क्या बात है यार। कभी हेलो लिखूं तो हेलो क्या हुआ रिप्लाई मत करना, कभी हेलो लिखूं तो हेलो क्या हुआ रिप्लाई मत करना, पता है आज क्या हुआ बोलकर बातें बता दिया करना। आहा, क्या बात है सर, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि भैया आजकल तुम ऐसा मत पूछो कि क्या हुआ, आप बस बोल दिया करो आज पता है तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ, तो स्टार्ट कर दिया करो, मैं फिर तुमसे बातें कर लिया करूंगा। अरे वो ये कह रहा, मैं नहीं कह रहा। यहाँ पे अगर तुम ट्राई करोगे, क्या कह रहा भाई, हमें कह रहा है कि सर ट्राइंगल आने चाहिए, बोले सर ट्राइंगल लगा नहीं, सर टोटल कितने हैं? सबसे पहले जो लेट जुड़ रहे हैं उनका सबका स्वागत, वेलकम, गुड इवनिंग। जितने भी साथियों का लिस्ट आ रही है थैंक यू। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, लो जी। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि छोटे छोटे कितने हो गए सर, 6 हो गए। 6 के बाद आपको ट्राई करना भाई, अब तुम्हें डबल डबल वाले ट्राई करने, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आओ। ये नंबर कितना हुआ सर? 7, ठीक है जी। ये नंबर कितना हुआ? 7 हो गया। और ये नंबर कितना हुआ सर? 8, ठीक है ना। ये नंबर कितना हुआ? 8। 8 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आओ, ये नंबर कितना हुआ? 9। ये नंबर कितना हुआ? 9। 9 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आओ, ये नंबर कितना हुआ? 10। 10 हो गया। 10 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नंबर कितना हुआ? 11। और यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर कितना हुआ? 12। यहाँ तक कितने हो चुके हैं सर? 12 हो चुके हैं, है ना? 12। 12 के बाद अगर आपको अंदर ही अंदर दिख रहा हो तो बताओ ये नंबर कितना है? 13, ठीक है जी। ये नंबर कितना हुआ? 13। 13 के बाद अगर आप ये नंबर देखो, ये हमने नहीं लगाया, ये 14, ये नंबर 15, ये नंबर 16, ठीक है ना। ये नंबर 16 हो गया, 16 तक पहुँच गया मैं। 16 के बाद अगर आपको एक सीधा दिख रहा हो, ये देखो बड़े वाला, ये नंबर कितना हुआ? 17। लो जी, 17 से ज्यादा नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। 17 17 17, जिसने भी लगाया उसका खतरा टल गया भाई। जिसने भी खतरा करते हुए 17 लगा दिया उसका खतरा टल गया भाई, बहुत बढ़िया। जिसने 5 में से 4 कर रखे हैं, बहुत सारे साथियों जैसे आपके मैसेज आ रहे हैं कि 5 में से 5, 5 में से 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप स्थिति में मैं कह रहा हूँ कि 5 से 5 वाले ना कोशिश किया करो, जो मैं 20 क्वेश्चन कराता हूँ वो 20 में से 20 यहाँ करोगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया है भी थोड़ी देर पहले कि भाई 30 में से 30 विषय हुए हैं बच्चों के रीजनिंग में, और होंगे, आपके भी होंगे। आप में से भी 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आने वाले एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं आज आपको बोल देता हूँ। लेकिन आप में से वो है कौन, उसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तुम फिर नाम पूछो, तुम फिर फोड़ जाते हो, तुम फूल जाते हो, एकदम झाड़ पे चढ़ जाते हो, फिर उसके बाद तुम्हें फिर नीचे गिर जाते हो। यार ऐसा नहीं करना, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम में से भी ऐसे कुछ साथी है ना, अब आप में से बहुत सारे ऐसे साथी जो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। लो जी, एक और नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आपको कह रहा है कि सर डाइस बताओ, क्या पूछना चाहते हैं? दिए गए कागज को मोड़ देंगे सर। कौन सा डिब्बा बनाया जा सकता है सर, है ना? कौन सा डिब्बा बनाया जाएगा? सबसे पहले एक को छोड़कर एक लगाओ, है ना। 8 का ऑपोजिट क्या सर? 9। और सी का ऑपोजिट क्या सर? 2, है ना। सी का ऑपोजिट 2 है सर। ए का क्या आएगा सर? बी, है ना। ए का क्या आएगा सर? बी आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, है ना। इस बात को आप समझ लीजिए। मैंने कहा कि जो एक दूसरे का ऑपोजिट वो क्या है सर? ए को छोड़कर एक है, ए को छोड़कर एक है, वो क्या है तुम्हारा? एक दूसरे का ऑपोजिट है सर। सबसे पहले आपको बोला कि कौन सा डब्बा बनेगा, तो मैं एक बात आपको बता दूं, जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता वो सुन ले। इसमें जो एक दूसरे का ऑपोजिट है, जैसे मान लो यहां 8 है और 8 का ऑपोजिट क्या? 9 है।
8 यहाँ है और 9 यहाँ है। तो एक दूसरे के जो ऑपोजिट है वो कभी भी पास पास नहीं आ सकते साथियों, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे 8 का ऑपोजिट क्या है सर 9 है, तो यहाँ पे 8 और 9 एक साथ नहीं आ सकता, अगर आए वो तो वो बार हो जाएगा। उसके बाद है सर CO2, CO2 भी एक साथ नहीं आ सकता, ये भी बार हो जाएगा, ठीक है ना। और ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ए और बी इसमें से क्या पूछना चाहिए और क्या पूछ ही लिया इसने, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि 8 और 9 किसी में नहीं बन रहा, CO2 किसी में नहीं बन रहा, और ए और बी एक में बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा होना चाहिए, कौन सा डिब्बा नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं करोगे इसके अंदर, ठीक है। कैन बी नॉट मेड, लो जी नोट कर दो यहाँ पे, उसके अंदर लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कौन सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 और 9 देखो कहीं पे भी नहीं है, CO2 भी कहीं पे भी नहीं है, तो आपके पास ए और बी, भाई ए और बी आना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही है ना, यहाँ देखो एक दूसरे का जो ऑपोजिट है वो कभी भी पास पास नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे ये डाइस नहीं बन पाएगा। जब खुले से बंद करोगे तो 3 तो बनेंगे, कौन कौन सा बन जाएगा, आपका पहला भी बन जाएगा, दूसरा चौथा, ये तीनों बन जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं बनेगा ये हमसे पूछा हुआ था, कौन सा नहीं बनेगा सर, थर्ड वाला नहीं बनेगा भाई, है ना, थर्ड वाला नहीं बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से आप बना पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ जाते हो। लो जी एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी नजर पेश करते हैं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बात बता दूं साथियों, क्या करना है तुम्हें इसके अंदर। एक तो तुम्हें ये ट्राई करना है कि सर इसके अंदर जो ये सिस्टम लगा हुआ है सारा का सारा आपका कैसा है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम या बोर्ड मास वाला। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, जहां जहां आपको सिंबल दिख रहे हैं वहां वहां सिंबल को आप चेंज कर लीजिए, है ना। सबसे पहले सिंबल को चेंज करिए। तो यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे तो सबसे पहले 57, 19, 16 और 100, लो जी यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे सबसे पहले, है ना, आपके पास क्या कह रहा है सर, डिवाइड, डिवाइड दे रखा भाई, प्लस का माइनस था, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ओके सी, और माइनस का मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्लस। तो डिवाइड का तुम क्या कर लो, प्लस कर लो सर, डिवाइड का तुम प्लस करो, और मल्टीप्लाई का तुम क्या कर लो, डिवाइड कर लो, है ना, यही तो बोले उन्होंने, मल्टीप्लाई का डिवाइड। माइनस का क्या करना है भाई, माइनस का मल्टीप्लाई करो, और फिर प्लस का क्या करना है, प्लस का माइनस करो, ये उसने बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो आपका 100 है 100 है वो किसका स्क्वायर, बोले सर 10 का, है ना, ये तो 10 का आ गया। उसके बाद ये किसका सर, ये 4 का है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 19 डिवाइड 19 प्लस 57, ये आपके पास दिया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ चेक करोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 19 का 19 में भाग दोगे, बताओ कितना आएगा, 1। तो 57 प्लस 1 गुणा 4 माइनस 10, है ना। अगर आपके पास यहाँ पे ट्राई करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है ना, सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। 57 प्लस 4 61 माइनस 10, क्या आपके पास 51 आना चाहिए क्या, चेक करो। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और आज इसके अंदर बीच में अंडरूड भी लिया हुआ है ना, अंडरूड वाला भी लिया, तो ताकि जो साथियों को ये अंडरूड वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी यहाँ पे कर सके। काफी बेहतरीन आंसर आपके आ रहे हैं, सबके आंसर ए लगा रहे हो, 51 भी आप लगा रहे हो, काफी अच्छा है यार, काफी अच्छा लगा रहा है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हो आप यकीन मानिए बहुत अच्छे लेवल में, आप बहुत बढ़िया लेवल में जा रहे हो आप। लो जी एक और प्यारा सा क्वेश्चन, जो आपका कैसा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सर ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे इसको अंजाम देना है, मैं कई बार पहले भी बता चुका, एक बार फिर से सुन लो। आपको जो ABCD लिख रखी है वो सेम की सेम लिख दो, और उसके बाद ऊपर आपके पास क्या है, यहां पे ये कह रहा है कि सर इस मल्टीप्लाई का अर्थ क्या भैया, इस मल्टीप्लाई का अर्थ क्या, ये बता दो सर, है ना। यहाँ पे इस मल्टीप्लाई का अर्थ क्या सर, मल्टीप्लाई का अर्थ है भैया यहाँ पे भाई, है ना, ब्रदर है सर, और यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है, माँ, और प्लस का अर्थ क्या है, ऐसे है ना, पिता। इस तरीके से हमें दे रखे, बोले सर ओके बात तो समझ में आ गई तुम्हारी, लेकिन यहाँ पे लिख दो ना ABCDEF, है ना, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको ये ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है सर, प्लस की अगर मैं बात करूं, है ना, प्लस का अर्थ क्या है सर, आपके पास प्लस का अर्थ हो जाएगा सर फादर, लो जी पिता हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या सर, भाई है, बनाया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या सर, डिवाइड का अर्थ है सर बहन, लो जी बहन भी बना दिया। उसके बाद तुम्हें क्या चेक करना है, आपके पास स्टार, स्टार कहाँ गया, स्टार का अर्थ है सर पुत्र, लो जी ये भी बना दिया। उसके बाद है सर हेज, और हेज का अर्थ क्या है, बेटी, है ना, यहां तक बना दो। ऐसे बना दिया आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने ऐसा ही बना दिया है तो तुम्हें यहां पे, है ना, तो तुम्हें यहां पे क्या ट्राई करना है, ए और एफ का तय कोई,
ए और एफ का ट्राई करना कि ए है ना वो एफ से कैसे संबंधित है, ये हमें बनाना है कि ये जो ए है वो एफ से कैसे रिलेट है ना, क्या लगता है क्या लगती है, ये हमें ट्राई करना है। सबसे पहले मेरी बेटी, ऐसे मेरे पीछे पीछे बोलो। अगर आप मेरे वाले तरीके से करना चाहते हो तो मैं मेरा तरीका बता देता हूं। सबसे पहले इधर राइट वाली साइड से लोगो, मेरा ऐसा बोलो, मेरा, मेरी बेटी का पुत्र। अरे मेरी बेटी है कोई और उसका पुत्र है, वो तो मेरा क्या हो जाएगा, वो तो मेरा नाती हो जाएगा, दोहिता हो जाएगा। और उसकी बहन मेरी दोहिती, उसका भाई मेरा दोहिता, और उसका पिता वो मेरा तो दामाद होगा ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, दामाद। लो जी, ये ए जो है ना वो मेरा क्या है, दामाद है। यहां पे सन हिलना है, तो यहां पे अगर आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन लगा दिया है तो मैं कह रहा हूं कि साथियों आपने बेहतरीन आंसर दिया, काफी अच्छा आंसर दिया। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना है साथियों, है ना। बेहतरीन तरीके से आपको बनाते जाना है। लो जी, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम्हारी नजर पेश कर देते हैं। तुम्हारा फेवरेट भी था ना ये, तुम्हारा फेवरेट है। बनाओ कि आपके पास टोटल इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं, है ना। टोटल यहां पे कितने रेक्टेंगल है भैया, जल्दी से चेक कर दो। कर दो, बनाते जाओ। फिर तुम कहोगे कि सर शायरी सुना दो। हाँ सुना देता हूं तुम्हें, गुलजार की शायरी बहुत अच्छी है। ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, आह क्या बात है सर। ये मलाल तुम पूछते हो, ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, तुम बताओ तुम्हारा ख्याल क्या है। लोग तो बेवजह भी पूछ लेते हैं, तुम पूछते तो बताता कि हाल क्या है। अगर मैं उतर आता बेवफाई पे तो पत्थर भी गला देता, ये दाल क्या है। ये दाव मैं अपनी मर्जी हारा हूं, वरना मालूम था मुझे तुम्हारी अगली चाल क्या है। आहा क्या बात सर, अगली चाल क्या है। तो यहां पे आपको क्या ट्राई करना है, आपको ये ट्राई करना है कि सर टोटल इसमें रेक्टेंगल कितने हैं। सबसे पहले आपके ऊपर वाली जो शेप दिख रही है ना, ऊपर वाली इसमें नंबर लो 1 2 3 4 और कुछ नहीं, इसको जोड़ दो। अरे सब इनको जोड़ दो। 1 2 3 4 की बात करें तो बोले सर कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। 1 2 3 इसको जोड़ दो, बताओ कितने हो गए सर, 6 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 की बात करें बताओ, जोड़ो कितने हो गए, 10। 1 2 3 की बात करेंगे बताओ कितने होंगे सर, 6, है ना। यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूंगा, सबसे पहले 10 और 10 20 और 6 26 और 6 32, क्या 32 होना चाहिए क्या सर, बिल्कुल सर 32 हो रहा है। लेकिन क्या फाइनल आंसर 32 होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पे अभी तक 32 बना है तुम्हारा, 32 के बाद कुछ और एक्स्ट्रा अगर बनेंगे तो वो कौन से होंगे देख लो। यहाँ पे वैसे तो तुम्हारा आंसर आगे हो गया, आस पास ये इसके। यहाँ पे अगर तुम देखोगे 32 ही आया अभी तक, 32 आया। 32 के बाद अगर तुम देखोगे कोई भी लाइन यहाँ पे टच नहीं है। 32 के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ देखो भैया ये नंबर कौन सा हो जाएगा, 33, है ना। नीचे आओ, ये नंबर कौन सा हो जाएगा, 34। नीचे आओ 2 ले लो, ये नंबर कितना हो गया, 35। यहाँ तक कितना हो गया, 35। 35 के बाद अगर आप ट्राई करोगे, 35 के बाद 3 वाला ले लो, यहाँ पे देखो ये नंबर कितना हो गया सर, 36। और ऊपर से 3 वाला ले लो, ये नंबर कितना हो गया सर, 37। और एक सबसे बड़े वाला ले लो 38। लो जी 38 जिन्होंने लगा दिया, इसका मतलब बातें तो सीख गए तुम, तुम्हारा पड़ाव पूरा हो गया, यानी कि 2 पड़ाव पूरे हो चुके साथियों। अब इन 2 पड़ाव में से तुम्हारे कितने ठीक है, जल्दी से मैसेज करके बता दो कि सर हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ओके, तो आपको स्पेशल एक तो इन्फॉर्मेशन बता दूं साथियों, ये तो जो मैं आपको करा रहा हूं ये तो सिर्फ ट्रेलर है यार। अगर आप पूरी फिल्म देखना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी पहले तो सबको एक बार फिर से एडवांस में हैप्पी होली भाई, है ना। और जितने भी साथी जुड़े सबको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले इस समय के अंदर, इस 2026 के अंदर आप अपनी जॉब को ले सके। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी होली के उपलक्ष्य में आपको 60% डिस्काउंट के साथ अपने कोर्स मिल रहे हैं। आप इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं, आप आए ऑफलाइन आ सकते हैं। कब से, 9 मार्च से। 9 मार्च से अपने न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एसएससी फाउंडेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, या अगर मैं बात करूं आपका आरआरबी ग्रुप डी हो गया, और अगर आप कोई बेल्ट की भी नौकरी कर रहे हैं तो या बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपने 9 मार्च से अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सबका स्वागत, वेलकम। अगर आप इसके अंदर जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए तो तुम्हें आना होगा पंजाब बठिंडा के अंदर। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि किस तरीके से आप जुड़ सकेंगे। आपके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि अभी भी अगर आपका टेस्ट नहीं लगाया आपने जीडी का, क्योंकि आपके एसएसजीडी का एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले, तो आप जाइए ऐप के अंदर, ज़्यादा नहीं तो उस टेस्ट को अगर आप पढ़ भी लेंगे ना तो भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे साथियों। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और इसकी 6 महीने की वैलिडिटी अगर आपकी रहेगी, जो भी आप कोर्स लेते हैं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ बात करूँ साथियों तो आप इसको कैसे इनरोल हो सकते हैं, आप अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें जाके भैया ये यूज़ कूपन कोड लगा देना ACXOC। जैसे ये कूपन कोड लगाओगे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, लगा लो, ठीक है जी। लो जी, ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है कि अब ये ना तुम्हारे जीके का भी क्वेश्चन है,
जीके का भी क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी की पुस्तक का भी क्वेश्चन है। कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए सर, है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए हैं। तो ये कह रहा है कि गबन जो है ना वो मुंशी प्रेमचंद का, बिल्कुल सही बात का। यहां पे जो पुस्तक है एक, किसका क्या नाम है, गबन। अरे भैया जल्दी से बताओ 10 में से कितने ठीक थे तुम्हारे? कईयों ने बताया भी है कि 10 में से 9 है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। 10 में से 8 वाले भी है कुछ साथी। बनाते जाओ इसी तरीके से, लगातार बनाते जाओ। यहां पे ये कह रहा है कि गबन जो है ना वो किसका है सर? मुंशी प्रेमचंद का है। तो उर्वशी, उर्वशी मेरी उर्वशी की बात कर रहा है। ये कहता है उर्वशी किसका है? महादेवी वर्मा का, राय बच्चन का, मैथिली गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। काफी अच्छा क्वेश्चन, लेकिन अब ये उन्हीं को ही पता होगा जिनको ये पुस्तकें पता है, जिनको ये किताबें याद है ना। कहते किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, पढ़ी है मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, लिखा है मेरी जान नजर। अब बाकी सारा नहीं सुनाऊंगा, इधर तुम बता दो पुस्तक के बारे में। अरे पुस्तक का ही तो पूछा हुआ है। तो पुस्तक गबन मुंशी प्रेमचंद की है भैया। उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर। मेरे को पता है तुम तुक्का मारे हो, जो BCD लगा रहे हो। यहाँ पे जिन्होंने भी ए लगाया है उन सबका गलत है, बी का भी गलत है, सी का भी गलत, डी सही है। डी बिल्कुल ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक है कौन सी? उर्वशी। अगर आपको नहीं पता तो आज के बाद याद रखिएगा। ओके, लो जी चलते हैं अपने कैलेंडर वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ना मैं कैलेंडर के क्वेश्चन भी लेने लग गया यार। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पीछे जो आपके एग्जाम हुए अभी इन दिनों के अंदर, उनके अंदर काफी अच्छे 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर के पूछे जा रहे। पीछे बीच में ना कैलेंडर के क्वेश्चन आने बंद हो गए थे, अब कैलेंडर के वापस आने स्टार्ट हो गए, तो अपने फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो कैलेंडर के क्वेश्चनों के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर आपको क्या करना है? कैलेंडर सेम बनाना है ना। दोबारा किस वर्ष? आप ये कह सकते हो कि सर कैलेंडर सेम, इसको कैलेंडर सेम भी कह सकते हो, है ना। कैलेंडर सेम कैसे बनेगा सर? आपको एक बात बता दे, तो कभी भी कोई भी साल आ जाए, जैसे मान लो 1993, 1994, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ओके, सभी साथी इसको नोट करेंगे। 1995 और 1996, ठीक है। जो भी साल तुम्हारे सामने है, इसके अंदर क्या करो, सबसे पहले 4 का भाग लगाओ यार। ओके, सबसे पहले तुम क्या करो, 4 का भाग लगा दो। सर लगा देंगे। जैसे तुम 4 का भाग लगाओ, हमेशा ध्यान रखना 4 का ही भाग लगाना है, कोई भी साल हो। बोले सर 4 का क्यों लगाना? अरे भाई 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। 4 साल के बाद क्या आता है हमारा? लीप ईयर, जो 29 फरवरी वाला, वो 4 साल के बाद आता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी साल दे दे, उसके अंदर आपको 4 का भाग लगाना, लगा देंगे सर। अब उसके अंदर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, ओड डे बचेगा, विषम दिन बचेंगे। तो वो कितना बचेगा? 1। यहाँ पे कितने बचेंगे सर? 2। यहाँ पे कितने बचेंगे? 3। और यहाँ पे कितने बचेंगे? 0। ठीक है जी। अब अच्छे से सुनिएगा, आपके पास किसी भी सन के अंदर, मैंने 93, 94, 95, 96 लिया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी साल हो सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है बताइए इसका कैलेंडर सेम कब होगा। तो ये आपको एक शानदार वाली ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे बिना ट्रिक के बताएंगे थोड़ा सा समय लगेगा, वो भी अपने कर लेंगे कभी, लेकिन फिलहाल एक बार आप ये ट्रिक नोट कर लीजिए, जिस भी साथी को नहीं पता। आपको क्या करना है, यहां पे 4 का भाग लगाना और ये देखना है कि आपका रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है। अगर यहां हम शेषफल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एक शेषफल आ जाए, तो उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, उस साल के अंदर 6 जोड़ देने। कभी भी कोई भी साल हो, उसमें एक रिमाइंडर बचे, एक शेषफल बचे, उसमें 6 जोड़ दो। अगर 2 बचे तो सर यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, 2 बचे तो भी तुम्हें 11 जोड़ने हैं, 3 बचे तो भी तुम्हें 11 जोड़ना। हाँ क्या बात है सर, दोनों में आपको 11 ही जोड़ने हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचे तो बताओ क्या कर दो सर? 28 साल जोड़। बस इतना सा आपको काम करना है, इतना सा आपको काम करना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे 1993 है, 1993 में बताओ कितने जोड़ो कि सेम कैलेंडर है? तो 1993 में 6 जोड़ो, 1999 लो जी बन गया। 1994 में 11 जोड़ो तो कितना हो जाएगा सर? 2005, है ना। और 1995 में जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 2006। और इसी तरीके से 28 साल जोड़ के इसको भी बना सकते हो। हमसे किसका पूछा? 1995 का। क्या 2006 मेरे ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर 2006 आप आंसर लगा दो। बहुत सारे साथियों का आंसर बन गया था, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट भी तो बताना था ना, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता, तो उनको तो आ जाए ना। आज के बाद कभी भी सेम कैलेंडर पूछे, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि 15 अगस्त 2008 को और वार है जैसे मान लो संडे, उस दिन मेरी शादी थी, तो बताइए कि मैं इसी दिन मेरी सालगिरह बनाना चाहता हूँ। कई बार सालगिरह अगला कहता है कि मैं उसी दिन बनाना चाहता हूँ, काफी अच्छी मेरी सालगिरह गई तो यहाँ पे अगर वो मैरिज बनाना, वो आपकी क्या कहते हैं, एनिवर्सरी बनाना चाहता है, सालगिरह बनाना चाहता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, वो सेम कैलेंडर का ही पूछ रहा है। कई बार बर्थडे का भी आ जाता है। बर्थडे में कह देता है कि भाई अगर आपके पास जैसे मान लो किसी का 16 जुलाई मंडे को किसी का जन्मदिन था, जन्म हुआ है और वो आपका मंडे को ही जन्मदिन बनाना चाहता है, तो बताओ कौन से कैलेंडर का वेट करेगा? तो यहाँ तभी हो पाएगा जब कैलेंडर सेम होगा। जब कैलेंडर सेम होता है तो क्वेश्चन बनेगा भाई। ओके लो जी, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि सर यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से नीचे बनाया, ओके, फिर यहाँ आपका राइट से लेफ्ट, इस तरीके से आप इस तरीके से क्रॉस करते रहिए। आपको क्या करना है,
सबसे पहले जो लास्ट है ना, लास्ट में जहां बंद किया वहां से खोलना स्टार्ट करो। तो इस वाली साइड में आपको क्या करना है साथियों, है ना, इस वाली साइड में आपको स्टार्ट करना है। अगर आप यहां ट्राई करेंगे, लो जी ऐसा बन गया, ऐसा कर दो। आपको क्या करना है, यहां से इस वाली साइड में आ जाओ, है ना, यहां से अगर आप इस वाली साइड में आओगे तो लो जी ऐसा बना दो सर। उसके बाद यहां से ऊपर की वाली साइड में चले जाओ, है ना, यहां से ऊपर वाली साइड में चले जाओ, यहां से ऊपर वाली साइड में चले जाओ, ऐसे टोटल 4 आने चाहिए, टोटल 4 आने चाहिए। देखो इसमें 2 स्क्वायर वाले आगे, 2 ऐसे तीखेपन बोलो बार बार, और ये तो 2 या बार, तो ये आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला भाई, जिन्होंने भी कागज को फोल्ड किया और काट दिया और बिल्कुल सही काटा, तो बिल्कुल ठीक हो यार, तुम एकदम से ओके वाला काम चल रहा है, बढ़िया वाला काम चल रहा है, बहुत अच्छे से बना रहे हो आप, है ना। लो जी करो ट्राई। अब हमें क्या करें, अब हमें चिड़ियाघर की बात कर रहा है सर, अब हमें किसकी बात कर रहा है, चिड़ियाघर की बात कर रहा है, और इस चिड़ियाघर को हमें सेट कर देना है। कैसे करेंगे सर, अभी बना डालते हैं ना, अभी बना डालते हैं सर। कैसे बना पाएंगे देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक चिड़ियाघर में मोर और हिरन है, यानी ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं ना, पहले भी मैं कई बार करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है 2 पैर वाला और एक 4 पैर वाले, हाँ 2 पैर और 4 पैर वाले होते हैं। अगर इसमें से आप समझना चाहते हैं तो 2 और 4 पैर वाला क्या सिस्टम है, आपको ये ध्यान रखना है कि मोर के कितने पैर होते हैं, 2, और हिरन के कितने होते हैं, 4, ठीक है ना, ये तो पता होगा तुम्हें। अब 2 पैर और 4 पैर वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, जिन भी साथियों को नहीं आता तो अपनी नोटबुक में कहीं अच्छी जगह पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और इसके ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें सबसे इजी वाला तरीका मेरे पास जो है वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास यहाँ पे ना ये सिर की संख्या जरूर देगा, सिर की संख्या कितनी, 80। आपको जो चीजें पूछी हो, जैसे चिड़ियाघर में मोरों की संख्या, मोर का पूछा हुआ है, मोर के कितने पैर हैं, 2। आपको यहां पे जो सिर की संख्या, सुनिएगा अच्छे से, बनाइएगा अच्छे से, खाइएगा अच्छे से, है ना, पचाइएगा अच्छे से। तो सिर की संख्या कितनी है सर, 80। इस 80 को गुणा करना है, लेकिन कैसे करना है, जो यहां पूछा हुआ है उसका उल्टा, उसका विपरीत, उससे गुणा करना है। उससे तुम्हें क्या करना है, गुणा। जैसे यहाँ पे मोर है, मोर कितने होते हैं, 2, मोर के पैर कितने होते हैं, 2, तो 4 से गुणा करना है। अगर 4 पैर वाले का पूछे तो 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे आपके पास मोरों की संख्या कितनी है, 2, लेकिन हमें किससे गुणा करना है सर, 4। क्यों, क्योंकि इसने मोर का पूछे तो हम उल्टा करेंगे काम। 8 चौके 32, हाँ जी 320 हो गया। यहाँ पे तो हो गया 320। उसके बाद आपके पास जो पैर हैं, टांग है, वो कितने हैं, वो है सर 200। इनका पैर का और ये जो आपका मल्टीप्लाई करके आया, इनका डिफरेंस कर दो यार। इनका डिफरेंस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा सर। यहाँ पे आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस हो जाए 120। बस इतना सा काम है। सिर की संख्या को क्या करना है, जो पूछा है उसका उल्टे वाले से मल्टीप्लाई किया, जो आया आपके पास, जो सिर टांगों की संख्या उसके साथ क्या कर दिया, माइनस कर दिया 120। और इसके बस लास्ट में एक काम जरूर कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, है ना। उसके अंदर क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए सर, 60। क्या तुम सबका आंसर 60 आ रहा है क्या तुम्हारा आंसर 60 आ रहा है क्या, ये इसको आप बनाते जाइए। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसी तरीके से आप लगातार करते रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका बनता रहेगा। एक बार फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया किसका, मिरर इमेज का, है ना। मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है, बनाते जाइए बढ़िया तरीके से। कैसे बनाएंगे हम देखिएगा, लो जी करो ट्राई। जितने भी साथी हैं एक बार जल्दी से ट्राई कर दो, करो करो। बना दो, क्या कहता है। करो भाई। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, कैसे बना पाएंगे देखिएगा। ओके जी, लो जी। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम बनाने वाले जितने भी साथी हैं। तो यहां पे अगर आप देखो मिरर इमेज की बात करें, जो लाइन के पास वो लाइन के पास रहेगा सर। लो चेक करो, यहां पे आप कहोगे कि सर सबसे पहले लाइन के पास में क्या है सर, यहां जो बॉक्स है इसके अंदर ये खाली आएगा और बाकी भैया क्या आएगा, लाइनिंग, है ना।
यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, लाइनिंग होनी चाहिए, इस तरीके से लाइनिंग बना दो। यहाँ पे लाइनिंग सबके अंदर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इस तरीके की लाइनिंग सिर्फ फर्स्ट पे। तो मेरे को लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन था, तो क्या तुम लोगों ने बना दिया था? बिल्कुल यार, ये तुम क्वेश्चन थोड़ी गलत करोगे, है ना। तुम मेरे साथी हो यार, मेरे है ना बच्चे हो, मेरे भैया साथी है जो, वो कभी गलत नहीं करें, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये बता दो कि सर 15 में से कितने ठीक हुए। तीसरा पड़ाव तुम्हारा पूरा हो चुका, लास्ट पड़ाव अपने स्क्रीन पे स्टार्ट होने वाला है। क्या तुमने 15 में से 15 किए? कईयों ने तो किए हैं, 2-3 साथी तो है इसमें से जो 15 में से 15 है, कुछ साथी जो 15 में से 14 भी है, 15 से 13 वाले भी। जल्दी से मैसेज डाल दो कि सर हमारे कितने ठीक हो रहे हैं ना। लो जी, करो ट्राई। एक और प्यारे से क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्या कहता है तुम्हारा प्यारा सा क्वेश्चन? यहां पे अगर आप देखोगे, आपके पास ये कहता है यदि माह के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी माह के चौथे मंगलवार को क्या हो। लो जी, कैलेंडर का फिर क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए अब हम कैलेंडर के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। यहाँ पे आपको कह रहा है कोई महीना है, उसका तीसरा शुक्रवार। लो जी, थर्ड जो आपका क्या है, फ्राइडे, जो थर्ड फ्राइडे है वो क्या है सर, 16 तारीख को है। आप ये बताइए, तीसरा है, कोई बात नहीं, तीसरा होगा, तो उसी माह का चौथा मंगलवार। तो पहले हम पीछे चलते, मंगलवार की तरफ चलेंगे। 16 से पहले 15 को क्या रहा होगा, थर्सडे, बिल्कुल सर। उससे पहले 14 रहा होगा, उस दिन क्या है सर, वेंसडे। और उससे पहले अगर मैं बात करूं 13 की, उस दिन क्या था, मंगलवार। लो जी, ट्यूसडे। 13 तारीख को ट्यूसडे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और 13 से 7 पहले, 13 में से 7 के बताओ कितना आ जाएगा, 6। 6 को भी क्या होगा, ट्यूसडे। आपका पहला जो ट्यूसडे था ना, वो 6 तारीख को, 6 और 7 13 है, 13 और 7, अब आगे बढ़ जाओ, 13 और 7 20 है, क्योंकि आपके 7 दिन के बाद सेम डे आना है, 20 और 7 27 है। लो जी, ट्यूसडे हो जाएंगे। क्या 4 ट्यूसडे हो गए सर? हो गए। हमसे पूछो क्या तारीख को आएगा, 27। क्या तुम्हें बिल्कुल सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि हमें बताया हुआ तो क्या था, जुम्मे को आया कर, जुम्मे का बता रखा है, लेकिन हमें बताना था किसका, ट्यूसडे का ना। बालाजी का वार है ना, आज मंगलवार है, तो मंगलवार का बताना था तुम्हें। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, आपके पास फ्राइडे था 16 को, उससे पहले 15 को थर्सडे, 14 वेंसडे और 13 ट्यूसडे। लेकिन ये कैसा ट्यूसडे था, दूसरा है। हमें क्या चाहिए था, चौथा। तो 13 के बाद 7, 20 और 7 27, 27 तारीख को आ जाएगा। आपने अच्छे से बना लिया होगा। लो जी, एक बार फिर से अपने चलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछना चाहता है कि सर टोटल इसमें कितने ट्राइएंगल है सर। ट्राइएंगल बना दो सर, टोटल त्रिभुज बना दो यार, कैसे बनेंगे तो और कितने बनेंगे। ओके, करेक्ट राइट। लो जी, सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना, आपको नंबर लगाना है ना, 1 2 3 4। 4 का डबल कितना हो जाएगा सर, 8। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा सर, 8। 8 और 8 कितने हो गए सर, 16। ठीक है जी, कितने हो गए सर, 8 और 8 16। 16 के बाद ये कितने हैं सर, 3। मेरे को लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ठीक है काम। 19 तक तो तुम सारे आ जाओ, ये सबसे आसान क्वेश्चन था मेरे को लग रहा है। बना दो जल्दी से जितने भी साथी। 19 आई गया, 19 के बाद और तो नहीं है कोई, चेक करो जल्दी से, चेक कर दो सर। 19 आ गया, हाँ सबका आंसर 19 आ रहा है, चेक करो। जिसका भी 19 आ रहा है उनका गलत है, ठीक है। 19 नहीं आ रहा, लेकिन कईयों का 21 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। कईयों का 20 भी आ रहा है लोगों की। यहाँ पे आपको पता है, कभी भी ऐसा स्क्वायर के अंदर आपके पास ऐसा क्रॉस हो, नंबर लगाओ, डबल करो, है ना। 8 और 8 16 और ये 3 19। 19 के बाद आपको क्या ट्राई करना भैया, 19 के बाद अगर आप देखोगे, 19 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बना दो। ये नंबर बताओ, ये नंबर कौन सा है, 20 है, ठीक है जी। ये नंबर कितना है, 20। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये नंबर क्या है, 21। ये टोटल कितना, 21। लो जी, 21 तुम्हारा आंसर आना चाहिए। 21 तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ये इस तरीके का आंसर होगा। लो जी, करते हैं अपने एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा जी, है ना। देखो जी, क्या आंसर आना चाहिए। एक बार फिर से आपका त्रिभुज का, आज त्रिभुज का क्वेश्चन बढ़िया है ना। लो जी, बनाओ, क्या कहता है क्वेश्चन, जल्दी से कर लो ट्राई। जितने भी साथी जुड़े बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हो, लेकिन जो भी साथी जुड़े हुए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो, औरों को करते हो हमें भी कर दिया करो, है। कुछ रूठे रूठे से लगते हो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कुछ रूठे रूठे से लगते हो, तुम कहो तो तुम्हें मनाऊं क्या। दिल का हाल बहुत बुरा है, तुम कहो तो तुम्हें बताऊं क्या। तुम्हें लगता है प्यार कम है मेरा, तुम कहो तो तुम्हें जताऊं क्या। पर अफसोस तुम कभी कुछ कहते ही नहीं, कहते हो साथ हो पर कभी रहते ही नहीं। दिल में दर्द है कितना, तुम्हें रो के दिखाऊं क्या। तुम कभी नहीं समझोगे मुझे, एक बार कह कर तो देखो, तुम्हें समझाऊं क्या।
एक बार कह के तो देखो, तो मैं समझाऊं क्या। लो जी, बना दिया सबने आंसर। आंसर आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहला काम क्या सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लो जी 9 हो गया। 9 के बाद देखो यार, 9 के बाद अगर तुम थोड़ा सा भी चेक करोगे, 9 के बाद यहां से लेकर यहां तक आ जाओ, बोलो 10, यहां से लेकर यहां तक आ जाओ 11। लो जी 11 तो यही हो गए, 11 हो गए सर। 11 ऊपर है, 11 नीचे होंगे क्योंकि सेम ही बन रहा है। 11 यहाँ, 11 यहाँ, 22 हो गए ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 9, 9 के बाद 10 और ये 11, और तो नहीं है ना, नहीं सर, और नहीं है। ऊपर 11 और नीचे 11, 11 और 11 क्या हो गए सर, 22 हो गए। 22 के बाद यहाँ देखोगे आपके पास क्या है, यहाँ पे 23, 24, 25, 25 हो गया। 25 के बाद अगर तुम देखोगे यहां से लेकर यहां तक, ये देखो नंबर कितना आया 26, और यहां से लेकर यहां तक नंबर कितना आया 27। लो जी 27 हो गया सर। 27 के बाद ये नंबर आपका 28, 29, 30। 30 के बाद यहां से लेकर यहां तक 31, और ये नंबर जी 32। मेरे को लग रहा है कि सबने 32 32 कर दिया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, 32 में हुआ सर, 32 ऑप्शन में नहीं है ना। 32 ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और बढ़ा लेते फिर, और तो क्या, हमारी मर्जी चलानी है। लो जी 32 के बाद यहां से लेकर यहां तक तो आओ नीचे, लो जी है ना 33, और लो जी उल्टा ये दो 34। जिन्होंने भी 34 लगाया है काफी अच्छा। मेरे को लग रहा है कि 32 लिखा होता तो शायद बहुत सारे बच्चे 32 लगाते, अब तो 34 लगा रहे हो सारे, बहुत अच्छा। 34 आना चाहिए है ना। इस तरीके से भी तो बना हुआ था ना, यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन बना हुआ था यार, एक सीधा और एक ऐसा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसा बना हुआ था। तो 34 आपका आंसर आ जाना चाहिए था। क्या आप इसी बेहतरीन तरीके से बना पा रहे हो? अरे लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हम, बस जल्दी से बता दो, फिर उसके बाद अपना चॉकलेट वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी से बना दो। और मैं कह रहा हूं कि अपना पूरा 20 में से 20 वाले टारगेट को पूरा करो। ये तो मेरे को लगता है कि देखते ही आ गया होगा कईयों को, क्योंकि आपने देखा कि सर यहाँ पे तो 36 है, और 36 तो हमने देख रखा है, ये 36 आया कैसे? अब एकदम से देखते ही क्विक 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 आएगा आपका कितना, लगभग 27, 20 सेकंड से पहले पहले सबका आंसर आ जाएगा। देखो कईयों का तो आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया भाई। जिनका भी 36 आ रहा है तो 36 बना कैसे होगा सर? देखो भाई यहाँ पे 1 2 और 3 सर, कितने हुए सर 6, और 6 का स्क्वायर बताओ कितना हुआ सर, 36 हुआ। इसी तरीके से 2 2 1 बताओ कितना, 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा सर, 25 आएगा। क्या ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर है ऑप्शन में, तो यही बनेगा ना। सबने यही सोचा है, मेरे को पता है यही सोचा है ना तुम लोगों ने, बहुत बेहतरीन शानदार। अब यहां पे हम क्या ट्राई करेंगे, यहां पे अब हम चॉकलेट वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। भैया बना दे, क्या करते हैं ट्राई? लो जी कुछ देखना, चॉकलेट वाला एक बार क्वेश्चन चेक कर लो यार, है ना। चॉकलेट वाला क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बन भी जाना चाहिए, थोड़ा सा ट्राई करो तो बन जाएगा यार, है ना। जितने भी साथी जुड़े हैं जल्दी से मैसेज करके बता दो कि सर आपका आंसर क्या बना, है ना। अरे देखो पता क्या, कल तुम में से एक वो बार बार मैसेज कर रही थी, सर मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर मैं कहा यार क्या पता लग ही रहा होगा। मैं तो बाद में वो मैसेज देखा, उसमें चेक किया, मेरे को पता था वो कंफ्यूज रहती है, और वो कंफ्यूज ही थी, उसमें वो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा था जो वो लगा रही थी। तो उसने क्या किया कि पहले वाले का जो पहला पहला लिखा होता उसका आधा कर लिया, तो दूसरे वाला आधा होके वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो इसलिए पूरा सही लॉजिक लगाया करो, है ना। और बार बार ये मत कहा करो सर हमारे वाला लॉजिक लग ही रहा है, तो तुम्हारा नहीं लग रहा होगा तभी तो सर ने बोला होगा। तो इसको अच्छे से बनाइएगा। अब बहुत सारे साथी बोलते हैं सर 0 9 बन तो रहा है कैसे? बोले सर यहाँ पे देखो 6 और 3 9 हो गया। बोले सर 9 हो गया ना। अब देखो सर इसी तरीके से 6 और 2 8 हो गया, तो 8 यहाँ पे है नहीं ना, ये भी तो ध्यान रखा करो। कई सारे साथी ना इस तरीके को पूरा नहीं समझ पाते, और अपना कॉन्सेप्ट जानबूझ के ऐसा सोचते हैं कि सर नहीं बताना चाहते। नहीं भाई, अगर आपका कॉन्सेप्ट बनता है तो मैं हमेशा लगाता भी हूँ, ठीक है ना, जितने भी साथी हैं। और ऐसा थोड़ी है कि यार मेरा मन कि तुम ऐसा क्वेश्चन दिया जाए या तुम ऐसे कॉन्सेप्ट जो बता रहे हो मैं मानूँ ना यार। बहुत बार क्या होता है एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो उससे आपको ट्राई करना है, कर लो, है ना, जितने भी साथी हैं। यहाँ पे अगर आप देखो 0 9 नो कैसे बन सकता है, आप ये भी सोच रहे होंगे, है ना, 0 9 क्यों लिखा हुआ, फिर ये भी देखना है। क्या किसी साथी को आया क्या? यहाँ पे अगर मैं सबको जोड़ दूं, 6 और 3 9 और 5 14, 14 से 9 कैसे है सर? 14 में से 5 है तो 9 आ सकता है, लेकिन 6 और 2 8 और 3 11, 11 में से 4 जाए तो बात तो नहीं बनी यार। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ और कॉन्सेप्ट होगा। तो चॉकलेट यूं थोड़ी मिल जाएगी, चोको वाली ले लेना, शाबाश करो ट्राई। तो यहाँ पे जिसका भी आंसर आया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भाई, और जिनका नहीं आया है वो सुन लो क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 6 5 इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। बोले से कर देंगे 6 18 18 5 90, 90 आ गया, इसको पलटी मारो, पलटी मारो बताओ कितना आएगा, 0 9 6 2 3, 6 दूनी 12 12 3 36,
36 जो आया है, 36 जो आया है, उस 36 को क्या करो, पलटी भरवाओ, 6 और 3 63 लिख दो, है ना, 63 कर दो यार। जैसे 63 आया है तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। क्या तुम्हारा आंसर 63 आएगा क्या? बिल्कुल सर आएगा। इसी तरीके से आपको बना लेना चाहिए था। बताइए बना दिया कि नहीं बना दिया? आ गया ना सबका आंसर? बहुत बढ़िया भाई, अब तो अच्छे से आ रहा होगा। सबके सब बढ़िया तरीके से क्लैपिंग कर लो। अब आपको अगर इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ना है साथियों, आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, तो फॉलो कर लो, जाओ सर्च करो, और सर्च क्या करना है, खान सर राजस्थान के नाम से। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे कर लो, अगर आप सोशल मीडिया पे भी करना चाहते हो तो इस नाम से सर्च करो, आपको मिल जाऊंगा। आपको मेरे साथ जुड़ना है। जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ और इसके साथ साथ हमारे प्यारे प्यारे सेशन और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मिलते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूरी टीम आपके लिए बड़ा डेडिकेटेड है। आप हमारे साथ अब न्यू बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे एसएससी फाउंडेशन है, रेलवे का जो बैच है, उन सब के साथ जुड़ सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सब साथियों के लिए, एक हमारा अभी अरोड़ा क्लासेस के 15 साल पूरे हो रहे हैं, तो 15 साल बेमिसाल बनाना अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो हमने एरिया चुना है वो है आपका अबोर। अब कौन कौन अबोर से, जल्दी से मैसेज कर दो यार, जितने भी साथी हैं अबोर वाले जल्दी से मैसेज कर दो कि सर हम अबोर से हैं। और अब है क्या सर, 15 साल जो बेमिसाल है, अब हमारी पंजाब यात्रा चलेगी। सारे साथी, सारे टीचर जो हैं वो आपको वहाँ मिलेंगे, और जो भी इस सेमिनार को अटेंड किया करेगा ना, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जो भी साथी इस सेमिनार को अटेंड करेगा उनको फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, है ना। मतलब एक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जो पैसे की वजह से, है ना, एकदम से वो कहीं पढ़ ना पाए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? देखो, आपको 8 मार्च सबसे पहला जो आपका एरिया है वो कौन सा है, अबोर का, और कहाँ आना है आपको, अरोड़वंश भवन, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, लेकिन आएगा वही जो इस फॉर्म, उस गूगल फॉर्म को क्या करेगा, भरेगा। तो फॉर्म को भर लीजिए, आपको ना नीचे पिन किया है क्लास के इस नीचे, है ना, जब आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आपके पास जो भी अबोर वाले हैं जो इस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, इस गूगल फॉर्म को भर लेना है। और जैसे तुम गूगल फॉर्म भरोगे, आप हमारे साथ वहाँ पे 8 मार्च को आपकी पूरी टीम के साथ, आपके फेवरेट टीचरों के साथ आपको मिलने वाले हैं ना। तो आप सभी साथी वहाँ पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि सर किसी तरीके से हम आपके साथ जुड़ें, और अगर जैसे मतलब एसएससी फाउंडेशन का कोर्स की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं अगर आगे बात करूं आपके रेलवे के ग्रुप की, या फिर किसी और भी कोर्स की, तो वहां आपके लिए क्या करो, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना। ए में जाओ, अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कोर्स आप ले रहे हो तो इसको लिख दो, है ना। क्या लिख लो, एसएससी फाउंडेशन। अगर आप एसएससी फाउंडेशन लिखो, एसएससी फाउंडेशन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी लिखोगे तो आरआरबी ग्रुप डी आ जाएगा सर। इसी तरीके से कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च करिए। जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये फोटो आएगी, जिस भी कोर्स का आप ले रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना। अमाउंट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना तो लिखा आएगा हेवी कूपन कोड। जैसे इसके अंदर आप लगाओगे AC180, ये कूपन कोड लगा देना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। कूपन कोड क्या लगाना है, AC180, ये तभी डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई, है ना। यहाँ पे आपके पास अगर मान लो महंगे वाला फोन है, अरे एप्पल की फोन की बात कर रहा हूँ कईयों के पास है, तो ये माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसमें जाके आपको ये लगाना है AC180, है ना, ये कूपन कोड लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ जाइए अपनी टीम के साथ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। कैसी रही क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शबक है।